अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन जो हैं वो नरेंद्र मोदी जी के पास गए और रख के उनको जप्पी दी। जी हाँ, जादू की जप्पी, बिल्कुल मुन्ना भाई एमबीबीएस। चीन ने G20 इजलास में शिरकत न करने का ऐलान कर दिया है। चीनी वजारत खारजा ने कहा है कि चीन मकबूजा कश्मीर में G20 इजलास में शिरकत नहीं करेगा। चाइना का कहना है कि जी हम G20 के लिए जो है कश्मीर में नहीं जाएंगे और इसके ऊपर पाकिस्तान में सारे भंगड़े डाल रहे हैं। कौन सी साजिश पाकिस्तान ने रची है कि G20 फेल हो जाए? इनका बाप कुछ नहीं कर सकता इसके बारे में, इनका बाप कुछ नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी एक ऐसा मुल्क जो भूख नंग से लड़ रहा हो, जो परेशान हो, जो आटे की लाइनों में एक दूसरे की गर्दनें उड़ा रहा हो, वो मुल्क, उसके पास इतना टाइम और इतने रिसोर्सेज हैं कि ये सब बकवास करे। कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने ही उन्हें जो सा वो नजरबंद किया हुआ है। नजरबंद करने की वजह है कि हाफिज सईद साहब जो हैं वो इंडिया के बहुत खिलाफ हैं। असल में खिलाफ हैं कि अल्लाह और उसके रसूल की हिमायत के अंदर वो खड़े होते हैं और जिहाद को ज़्यादा फोके देते हैं। कश्मीर के बहुत बड़े मुहामी हैं। शहीदों का रुतबा देखें, शहीदों की इज्जत हम करते हैं, मोहब्बत शहीदों के साथ, तो हमारी जो मोहब्बत है वो हमारा दीन ही शोहदा की कुर्बानियों पे, गज़वा बदर से लेकर वाक़या करबला तक इस्लाम जिंदा होता ही शहीदों की कुर्बानियों की वजह से। चाइना ने बोला हम कश्मीर नहीं जाएंगे, मत आओ। अगली बार G20 चाइना करेगा, और चाइना अगर कोई भी ऐसे कंट्रोवर्शियल इलाके में G20 करेगा, भारत भी नहीं जाएगा। सिंपल, टिट फॉर टैट। तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता चीन आए ना आए कश्मीर, ठीक है। नमस्कार दोस्तों आप सब जानते हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जापान में मौजूद है G7 समिट के लिए, जहां उन्होंने सभी देशों के बड़े लीडर्स के साथ मुलाकात की और सभी देशों के लीडर्स भी भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलने के लिए इच्छुक है। जहां हम देख सकते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन मोदी जी से मिलने के लिए इतने इच्छुक है कि वे अपने कुर्सी छोड़कर मोदी जी के कुर्सी के पास आते हैं उनसे मिलने के लिए, और मोदी जी भी जो बाइडेन से हाथ मिलाने के बदले गले लगकर उनका अभिवादन करते हैं। और ऐसा ही मोदी जी ने सारे देशों के लीडर्स के साथ गले लग करके मुलाकात की, जिसे अब कहा जा रहा है कि ये है भारत का हग डिप्लोमेसी पॉलिसी। और हमारे भारत के प्रधानमंत्री इन देशों के लीडर्स के साथ साल में कई बार मुलाकात कर चुके हैं, जैसे कि अब हमारे प्रधानमंत्री कुछ ही दिनों में अमेरिका का दौरा करेंगे, जहां वे स्टेट विजिट पर मौजूद होंगे अमेरिका में। उसके बाद जाएंगे फ्रांस के नेशनल डे में एज अ चीफ गेस्ट, जहां फ्रांस के राष्ट्रपति खुद भारत के प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। दोस्तों, आज मेरे हाथ कुछ दस्तावेज लगे हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स लगे हैं, और ये डॉक्यूमेंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि पाकिस्तान क्या कर रहा है। ये डॉक्यूमेंट्स हैं और ये डॉक्यूमेंट स्क्रीन पे भी चलेंगे, और मैं आपको पॉइंट वाइज बताऊंगा कि कौन सी साजिश पाकिस्तान ने रची है कि G20 फेल हो जाए। इनका बाप कुछ नहीं कर सकता इसके बारे में, इनका बाप कुछ नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी एक ऐसा मुल्क जो भूख नंग से लड़ रहा हो, जो परेशान हो, जो आटे की लाइनों में एक दूसरे की गर्दनें उड़ा रहा हो, वो मुल्क, उसके पास इतना टाइम और इतने रिसोर्सेज हैं कि यह सब बकवास करे। सबसे पहले पाकिस्तानी बड़ी खुशियां मना रहे हैं। क्यों खुशियां मना रहे हैं? कि भाई चाइना जो है वो G20 से पुल आउट कर गया, जो कश्मीर में होना था। मैं दो बातें पाकिस्तानियों को बताना चाहता हूं कि कान खोल के तुम लोग सुन लो, क्योंकि तुम्हें आसानी से कोई बात समझ में नहीं आती। जब मारेगा, कोई कूटेगा, कोई जलील करेगा, तब जाके तुम्हें समझ में आती है। तो वो मारकूट जलील आज मैं कर देता हूं तुम्हें दोबारा एक बार, ठीक है ना। कल भी करा था और कल भी करूंगा। दोस्तों, ऐसा है कि पहली चीज, चाइना G20 से पुल आउट नहीं करा। चाइना ने बोला हम कश्मीर नहीं जाएंगे, मत आओ। अगली बार G20 चाइना करेगा, और चाइना अगर कोई भी ऐसे कंट्रोवर्शियल इलाके में G20 करेगा, भारत भी नहीं जाएगा। सिंपल, टिट फॉर टैट। चाइना ये थोड़ा ना, भाई हम पाकिस्तान थोड़ा ना तो चीन से हमने पैसे लिए हैं कि जी मालिक, जी हुजूर, जी अब्बा जान, ये थोड़ा ना बोलना हमने। और जो चाइना वन यूनिट प्लान की बात करता है कि सभी चाइना है, मैं इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से ये कहता हूं कि अगर ये कश्मीर को डिस्प्यूटेड एरिया मानते हैं तो हम भी तिब्बत को डिस्प्यूटेड एरिया माने। इनका तो मंगोलिया शंगोलिया इन्होंने सब घेर रखा है। ईस्ट तुर्कमेनिस्तान क्या है, जहां पे वीगर मुसलमान लड़ रहे हैं, वो तो पाकिस्तान में गैरत नहीं है कि 15 लाख मुसलमानों को जेल में डाल दिया, फिर भी पाकिस्तान चाइना के तलवे चाट रहा है। वो तो पाकिस्तान की गैरत नहीं है, वो तो बेगैरत लोग हैं, जिसमें ऑनर नहीं है, जिसमें इज्जत नहीं है।
ठीक है, जो बड़े बनते हैं वकील, कश्मीर के, फिलिस्तीन के वकील बनते हैं, जहां पे चीन आता है वहां पे अब्बू जी, सॉरी अब्बू जी, सॉरी अब्बू जी, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता चीन आए ना आए कश्मीर, ठीक है। बात हम करेंगे नरेंद्र मोदी जी की, जो कि आजकल जी जापान में है और वहां पर G7 समिट में गए हैं, जाहिर है, लेकिन ये कर क्या रहे हैं? जी, अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन जो हैं वो नरेंद्र मोदी जी के पास गए और रख के उनको जप्पी दी। जी हाँ, जादू की जप्पी, बिल्कुल मुन्ना भाई एमबीबीएस। हाँ जी, तो जादू की जप्पी तो दे दी मोदी जी को और मोदी जी ने जो बाइडेन को, लेकिन पूछना ये था कि जब खान साहब थे तो ये चाचा जी फोन ही नहीं उठाते थे जो बाइडेन, मतलब अजीब इन्होंने तमाशा लगा के रखा था। और खान साहब बार बार कहते थे जी मेरा फोन उठा लो, लोगों से कहलवाते थे मेरा फोन उठा लो, वहां के सेनेटर्स को कहते थे फोन उठा लो, पाकिस्तानी कम्युनिटी से कहते थे कि जो बाइडेन से कह के फोन उठा ले, लेकिन मजाल है जो इन्होंने फोन उठाया। और अब यहाँ पर खुद चलकर आ रहे हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर के पास और जादू की जप्पी दे रहे हैं मोदी जी को। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है सब कुछ। लेकिन खैर, मोदी जी जो हैं जी वो बिल्कुल जापान में हैं और जाते के साथ ही उन्हें सबसे पहले पाकिस्तान को याद किया और उन्होंने कहा जी पाकिस्तान से तभी बात हो सकती है जब टेररिज्म पे कंट्रोल किया जाए। टेरर एंड टॉक कैन नॉट गो टुगेदर। ये वाला सेंटेंस मुझे बड़ा पसंद आता है। लेकिन बात सारी ये है कि जी टेरर पे तो टॉक हो सकती है ना, आप मतलब टेरर एंड टॉक कैन नॉट गो टुगेदर, आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन आप मुझे ये बता दीजिए कि आप बैठ के उस पर बात तो कर सकते हैं ना। आप मतलब प्लान करते हैं कैसे रोका जाए ये जो यहाँ पे बहुत सारे वो है ना नॉन स्टेट एक्टर्स जो हम बोलते हैं, तो उसके ऊपर बात हो सकती है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए बात हो सकती है, और कई और दूसरी चीजें। और दूसरा ये कि हमारी एजेंसीज जो है वो कोशिश कर रही हैं, आप शुरू तो किया है उन्होंने। आप केपीके में देख लीजिए, आप टीटीपी को कंट्रोल करने के लिए, और वहां पे कई ऑपरेशंस चल रहे हैं, तो वो भी न्यूज आ रही है और मेरा ख्याल है कि भारत भी उस न्यूज के ऊपर यकीनन नजर बना के रखा होगा। तो आप अगर हमें ये कहते हैं कि जी बिल्कुल ही एकदम हम सब कुछ खत्म करके और एकदम से सही होके और फिर बात करें तो उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए कि इन लोगों को कंट्रोल करना जो है वो बहुत मुश्किल काम है और जाहिर है कि उसमें बहुत वक्त भी लगेगा। लेकिन जो आम पब्लिक पाकिस्तान की है उनके वजह से जो है मेरा ख्याल है कि बातचीत होनी चाहिए भारत और इंडिया की, और ट्रेड भी होना चाहिए। अब आप लोग कहेंगे कि जी ट्रेड तो हम ही ने बंद की थी, तो भाई हम ही ने बंद की थी तो खोलने का भी तो हम ही कह रहे हैं ना, खोलने के लिए कौन सा जापान कह रहा है। G20 की बात हम करेंगे। G20 हो रहा है जी भारत में, बिल्कुल कश्मीर में। इंडिया ने अनाउंस किया है कि जी G20 की जो मतलब है मीटिंग है वो कश्मीर में रखी जाएगी, श्रीनगर में। और उसके बाद पाकिस्तान ने तो खैर उसके ऊपर ऑब्जेक्शन किया है, हमने कहा कि जी हमें नहीं पसंद, जी ये क्या बात हुई, मतलब कहीं भी आप रख दोगे ऐसा कैसे। लेकिन भारत फिर भी रख रहा है। तो अब जी न्यूज ये आई है कि चाइना ने G20 मीटिंग में जाने से इनकार कर दिया है। चाइना का कहना है कि जी हम G20 के लिए जो है कश्मीर में नहीं जाएंगे, और इसके ऊपर पाकिस्तान में सारे भंगड़े डाल रहे हैं। और बार बार सुबह से जो है टीवी चैनल्स पे बार बार आ रहा है कि देखिए जी चाइना ने क्या जवाब दिया है इंडिया को। लेकिन खैर चाइना अगर नहीं भी जाता तो मुझे हमारे उन तमाम लोगों से जो पाकिस्तान में भंगड़े डाल रहे हैं और ढोल बजा रहे हैं और खुश हो रहे हैं, उनसे ये पूछना था कि अगर चाइना नहीं जाएगा तो उसका क्या मतलब है, क्या G20 की मीटिंग कश्मीर में नहीं होगी? नहीं, ऐसा नहीं है। G20 की मीटिंग कश्मीर में ही होगी। चाइना के जाने या ना जाने से भारत अपना फैसला नहीं बदलेगा। तो इसलिए आप लोग ढोल बजाना बंद कीजिए, इंसान के बच्चे बनिए और कोशिश कीजिए कि आपके टर्म्स जो हैं भारत से ठीक हो जाए। वरना आपका क्या है, आपको थोड़े दिन में चाइना ने भी टाटा बाय बाय कर देना है, तो थोड़ा उससे पहले संभल जाए तो ही ठीक होगा।